धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म प्रासारमिदं जगत। रामायण सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कर लेने वाला काव्य तथा कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ है। इसे वाणी से व्यक्त करना संभव नहीं है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसका उद्देश्य मानव को शांतिमय जीवन जीने हेतु प्रेरित करता है। भरत मुनि के अनुसार जो काव्य के उत्तम लक्षण है उससे युक्त होने के कारण यह सर्वोत्तम काव्य है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। बालकांड रामायण का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। रामायण की रचना, राम जन्म, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, जनकपुरी में राम लक्ष्मण और राम का विवाह। अयोध्या कांड के अंतर्गत राम की राज्याभिषेक की तैयारी, वनगमन, श्री राम भरत मिलाप तक के घटना क्रम आते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, इसमें कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना, राम वनगमन, वन यात्रा, अयोध्या में हाहाकार और भरत की चित्रकूट की यात्रा। इस प्रकार अरण्य कांड में श्री सीता राम लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनियों से भेंट, खरदूषण से युद्ध, मरीच की माया, सोने का हिरण, राम का विरह और सीता की खोज। किष्किंधा कांड, इस कांड में सीता जी की खोज में श्री राम वन में पहुंचते हैं। हनुमान जी से भेंट, श्री राम हनुमान सुग्रीव का मिलन, सुग्रीव का दुख सुनना और बाली का उद्धार। इसमें बाली को श्री राम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सीता जी की खोज के लिए सभी का प्रस्थान, जामवंत का हनुमान को अपने बल का स्मरण कराना। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान से लेकर श्री राम जी का समुद्र पर क्रोध तक की घटनाएं सम्मिलित है। हनुमान जी का लंका प्रस्थान, सुरसा से भेंट, लंकिनी का वध, सीता हनुमान जी का संवाद, इसमें लंका का दहन, हनुमान जी की वापसी, राम विभीषण संवाद, विभीषण का श्री राम से शरण प्राप्ति और समुद्र पर श्री राम का क्रोध का वर्णन है। लंका कांड में सेतु बांधने से लेकर श्री सीता राम जी का अयोध्या प्रस्थान तक का वर्णन है। नल नील का समुद्र पर सेतु बांधना, जिसके विषय में समुद्र ने कहा था कि इनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी ये पत्थर समुद्र पे डालेंगे वो तैर जाएंगे। सभी का समुद्र पार करना, अंगद रावण का संवाद, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, हनुमान जी का संजीवनी लाने जाना, कुंभकर्ण का जागना, उसकी परम गति, मेघनाथ युद्ध, राम रावण युद्ध, सीता जी की अग्नि परीक्षा, विभीषण का राज्याभिषेक तथा श्री सीताराम जी का अयोध्या के लिए प्रस्थान। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ श्री राम का अयोध्या प्रस्थान, वेदों और शिव स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक, श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए और राम राज्य आदर्श बन गया। ऐसा माना जाता है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। इस उत्तरकांड को लेकर कई तरह के विवाद हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण के उत्तरकांड में राम तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता जी का निर्वासन, राजा नृग, राजा निमि, राजा ययाति की कथा, राम राज्य में कुत्ते के न्याय की उपकथा, लव कुश का जन्म, श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव और कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण का गान, सीता जी का रसातल में प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग और श्री राम की जल समाधि, ऐसा कहा गया है। एक श्लोकी रामायण, इस मंत्र के जाप करने से समस्त रामायण पढ़ने का फल मिल जाता है। वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्णम हननम, एतद्धि रामायणम। रामायण के कुछ प्रमुख श्लोक इस प्रकार हैं: धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मम प्रासारमिदं जगत। धर्म से ही धन सुख तथा सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार तत्व है।
क्रोध। वाच्यम वाच्यम प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित न कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित। क्रोध की दशा में मनुष्य को कहने न कहने का विवेक नहीं रहता और क्रोधित मनुष्य कुछ भी कर सकता है, अर्थात वह अविवेकी होने के कारण वह अपने वशी